नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आपकी बात में स्वागत है आप सभी का। हमारी आज की खास पेशकश है राजभाषा की पीड़ा। छत्तीसगढ़ी एक ऐसी राजभाषा जो राज्य गठन के 17 सालों बाद भी अपने ही राज्य में पराई कर दी गई है। ये जन की भाषा तो है, पर अब तक प्रशासनिक भाषा नहीं बन पाई। बरसों से सरकारी दफ्तर में इसे उपेक्षित रखा गया। जिस दिन छत्तीसगढ़ ने राज्य का दर्जा पाया, उसी दिन ये तय हो गया था कि अब जनपथ के साथ ही राजपथ में भी छत्तीसगढ़ को अबाध एंट्री मिलेगी, पर व्यवहार में ये हो न सका। छत्तीसगढ़ी बोलने वाले प्रदेश के लाखों लोगों को इस बात का रंज है, दुख है, और हमारी राजभाषा की भी यही पीड़ा है। IBC 24 ने एक न्यूज चैनल के तौर पर हमेशा राजभाषा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझा है, जाना है, और हमें गर्व है कि हम दुनिया के पहले ऐसे न्यूज चैनल हैं जहां छत्तीसगढ़ी का न्यूज बुलेटिन शुरू किया गया, जो 9 सालों से नियमित तौर पर हम प्रसारित कर रहे हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है। आपकी बात में हम जनमुद्दों को लगातार मंच देते हैं, और आज हम राजभाषा की बात करेंगे। हम मानते हैं कि किसी भी भाषा के पक्ष में खड़े होने का सबसे प्रभावी जरिया है खुद उसका इस्तेमाल करना। तो आज आपकी बात समर्पित है राजभाषा छत्तीसगढ़ी को, और ये पूरी तरह से छत्तीसगढ़ी में ही होगी। हम आपको बता दें कि अगले आधे घंटे न केवल हम बल्कि हमारे मेहमान भी छत्तीसगढ़ में संवाद करेंगे। तो चलो अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ी के बारे में। हमर छत्तीसगढ़ ला राज्य बने 17 बछर हो गए, फिर छत्तीसगढ़िया मन अपन राज में छत्तीसगढ़ी नहीं बोल पावत है। मंत्रालय से लेके छोटे दफ्तर तक हिंदी और अंग्रेजी के कब्जा है। 17 बछर में घलो यहाँ काम करैया मन छत्तीसगढ़ी बोले, बताए और लिखे बर नहीं सीख सकिन। 5 बछर के तरह इहू बार मंत्रालय में राजभाषा आयोग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करे है। फिर नतीजा का निकल ही हम सबो जानत हन। अपन माटी अपने राज में जब उपेक्षा मिलथे तब पीरा अउ बाढ़ जाथे। यही पीरा सहत है राजभाषा छत्तीसगढ़ी। 8वां अनुसूची ऊपर मोहर तो दिल्ली लगा ही, फिर रायपुर कतका न्याय कर पाए है अपन राजभाषा के संग। उही ढाक के 3 पात 9 दिन चलिस 2.5 कोस। माल बनत है, ब्रिज बनत है, नवा राजधानी घलो बनत है। एती राजभाषा रोवत है चुपे चुप। काबर के बाबू साहेब मन मा छत्तीसगढ़ी बोले मा ला जाथे। अपन भाखा गर्व के विषय आए, फिर अपने च राज मा छत्तीसगढ़ी बोलैया गंवार जैसे समझे जाथे। यही विडम्बना जैसे राजभाषा के हृदय ला बेधा थे। कागज मा छत्तीसगढ़ी ला राजभाषा के दर्जा मिल गए है। फिर 17 बछर बाद भी मंत्रालय और संचालनालय के साहेब और बाबू मन छत्तीसगढ़ी ला खाली ठेंगा दिखावत है। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया अस्मिता के नारा तो खूब उछलते। यही नारा सत्ता के चाबी घलो सौंप देते। फिर आगू 0 सन्नाटा। कहूँ तो कभू ठोस शुरुआत होतीस। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के बड़ कोशिश के बाद घलो मंत्रालय स्टाफ जन के भाखा ला सीखे बर तैयार नहीं है। बीते बछर बाबू और साहब मन ला छत्तीसगढ़ी के प्रशिक्षण देगिस, फिर ओकरो कुछ असर नहीं होइस। अब फिर ओकर प्रशिक्षण चलत है का इहुदरी बेगारी टार रवैया रही। इस सवाल में का कही थे मंत्रालय के कर्मचारी नेता आवा सुन लेत हन। हालत ये आए कि सरकार ला छत्तीसगढ़ी ला बढ़ावा दे बर इनाम के घोषणा करेला पड़त है। राजभाषा आयोग के मुताबिक सीधा भर्ती के बेरा विभाग डाले नियुक्ति आदेश ला छत्तीसगढ़ी में देवैया अधिकारी कर्मचारी मन ला ओह 5000 के इनाम दी। आयोग कतको बछर ले अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी IAS, IPS और IFS मन ला घलो छत्तीसगढ़ी सीखाओ कही के चिट्ठी लिख चुके हैं। फिर न तो एमा सरकार रुचि दिखाईस, न ही मंत्रालय में बैठे साहब मन ला पसंद आईस। यही वजह आए कि आज भी हमार छत्तीसगढ़िया जनता हर बड़े साहब मन ला लोक सेवक नहीं बल्कि साहब समझते। ये बात सही है कि कोनो भाखा अपन परंपरा के ताकत में जीते और आगू बढ़ते, फिर वह सत्ता के मोहताज नहीं रहा। छत्तीसगढ़ी में घलो अतका ताकत है कि वो अवैया बखत में भी अपन यात्रा चालू रखी। एकर बावजूद छत्तीसगढ़ी ला हर जगह वो सम्मान वो मान मिलना ही चाहिए जेकर वो हकदार आए, फिर चाहे वो बाजार हो या फिर सरकारी ऑफिस। संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर। मंत्रालय कर्मचारी संघ अब छत्तीसगढ़ी में काम करे बर कसम खात दिखत हैं, तो उन्हें आयोग के अध्यक्ष उम्मीद बांधे बैठे हैं। हम लोगों ने तो ये तय कर लिया है अब कि हम लोग मंत्रालय में नमस्ते नहीं करेंगे।
गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे। हम जैसे ही मंत्रालय में प्रवेश करेंगे जय जोहार से ही करेंगे और जय जोहार से ही हमारा काम चालू होता है। तो शुरुआत क्या है कि अभी धीरे धीरे जो शब्द लोगों के सरलता से समझ में आए छत्तीसगढ़ी के, उनको हम लोगों को बताएंगे कि शुरुआत हम धीरे धीरे करें और आने वाले समय में उसका रिजल्ट जरूर आएगा। IAS, IFS, IPS ईमन जोन है ओला यदि छत्तीसगढ़ी ट्रेनिंग नहीं दे हो तो बड़े अधिकारी नहीं बोली तो दूसर है ओकर सो हिंदी और अंग्रेजी में बात करी तो छत्तीसगढ़ी में कौन बात करे। छत्तीसगढ़ी के बिना आप कल्याण नहीं है। अब लोग हमें समझ गए, वो चाहे राजनीति में समझो चाहे कोनो भी समझो। तो हमन छत्तीसगढ़ियान और छत्तीसगढ़ी बोली में हमन ला बड़ मीठ लागथे। का पीरा है हमर भाषा के, का राजभाषा के तकलीफ है, इला आज जानबो समझबो और कोशिश करबो कि आपो मन इला समझाओ और ज्यादा से ज्यादा हमर छत्तीसगढ़ी बोली भाषा ला बोलो ताकि एकर मान बढ़ सके। हमर खास मेहमान आज मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। हमारे संग डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं, सचिव हैं छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के। सुरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है आप मन के। OP चौधरी हमें कलेक्टर रायपुर के। तो सबले पहले सुरेंद्र जी आप से मैं शुरू करना चाहूँ का करके छत्तीसगढ़ी जब हमन बोलथन तो बड़ा मीठ लागथे, फिर अपन जो बोली भाषा के संग मिठास रहते वो सबला एक दूसरा संग खींच लेते। का कारण देखो आपके 17 बछर हो गए राज्य बने के बाद आज तक हम में से कोनो अधिकारी कर्मचारी या फिर पढ़े लिखे मनखे छत्तीसगढ़ी बोले में ला जाते या फिर काबर नहीं बोले? ऐसे है कि छत्तीसगढ़ी राजभाषा बने वतेक साल नहीं हुए जतेक साल लोगन कहे जाते हैं। हिंदी अभी आज के तारीख में भी 67 साल में पूरा हिंदुस्तान में स्थापित नहीं हो सकी। 17 साल में जहां कुछ हम पहुंचे। मैं राजभाषा आयोग के सचिव हूं। 14 अगस्त 2008 के राजभाषा आयोग बनाईस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है। राजभाषा बनाईस, राजभाषा आयोग बनाईस। हम छत्तीसगढ़ी ला अधिकारी मन तक पहुंचाए बर प्रशासनिक शब्दकोश के प्रकाशन करें। हिंदी से छत्तीसगढ़ी और कुछ जन ला हिंदी नहीं आत रही से कुछ साहब मल्ला तो अंग्रेजी से छत्तीसगढ़ी एक किताब के प्रकाशन करें और उमा पूरा जिन ऑफिस में उपयोग आने वाला शब्द है ओकर पूरा समानार्थी शब्द देगी और अपन ढाल ले निवेदन करें। मैं कल मंत्रालय में ट्रेनिंग देते रहे हूँ तो मैं एक बात बोले हूँ जिन पूरा मतलब अजूबा है कि जय जोहार एक ऐसा शब्द है जेमा गुड मॉर्निंग भी है, जेमा गुड आफ्टरनून भी है, गुड इवनिंग भी है और गुड नाइट भी है। अकेला एक शब्द छत्तीसगढ़ी के एक अभिवादन जय जोहार अपन आप में पर्याप्त है। फंडामेंटल छत्तीसगढ़ी जिन बाहर के लोग आए उमा वो दिशा में पहली जरूरी है। बाहर से जब आदमी आते वो बड़ते बड़ बिल्डिंग देखते वो हस्तिनापुरा बड़े बिल्डिंग बने हैं खुसर थे बेचारा बका जाते का है गंवा जाते। ये तो इसने बात हो गई सुरेंद्र जी कि अपने घर में मनखे पराये हो गए हैं। अपने मंत्रालय है, अपने राजधानी है, अपने मंत्री अपने नेता है, तब बोले जाके गोठिया नहीं सकतन काबर के ऊपर हिंदी बोलते हैं और जो जानकारी लेना है जब वो हिंदी में बोली तब मनखे डरा के भाग चाहिए। ये जो तकलीफ है एक छत्तीसगढ़िया मनखे के ये सबले बड़े तकलीफ है और यही दर्द है जिला आज हम उठा था न चैनल के माध्यम से। कलेक्टर साहब हमारे संग में हवा रायपुर के बड़े जिम्मेदारी है। चौधरी जी आप मन करा आप भी छत्तीसगढ़ के लड़का हो, आप लगता है कि बड़े प्रशासनिक स्तर में जब कोनो अधिकारी पहुंचते ओकर कतका जिम्मेदारी हो जाते कि काबर के ओकर संग में ओकर मातहत जतका है ओकर कर्मचारी है ओकर से मिलैया जिन मनखे है का लगते आप मन ला कि का आप मन ला छत्तीसगढ़ी नहीं बोलना चाहिए या बोलना चाहिए तो कैसे ढंग के बोलना चाहिए ताकि लोगन ला अपनापन लगे वो अपन तकलीफ ला आपन के आगू में रख सके। प्रशासन के सबसे बड़े महत्वपूर्ण भूमिका होते कि आदमी मन के संग में जुड़ना और संवेदनशीलता रखना। तो वो चीज हर तभी आते चाहे प्रशासन हो चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो जब लोकल जो बोली रहते ते में बातचीत किए जाते। तो सबसे पहली बात तो ये कि हो सकता है कि बहुत जन अधिकारी कर्मचारी मतलब छत्तीसगढ़ी नहीं आत हो ही जो बाहर से कई IAS IPS आते हैं मतलब कई बार समस्या रहते। लेकिन बहुत सारे हिस्सा में कर्मचारी अधिकारी स्टेट सर्विस के व्यक्ति मन सब हमारे छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे हैं। तो जोन ले छत्तीसगढ़ी आते तेला कम से कम होकर उपयोग करना चाहिए। और जब छत्तीसगढ़ी में हमन जन दर्शन में या कोई कर भी जन समस्या निवारण शिविर में जरूरत के
हिसाब से जब छत्तीसगढ़ी बोली के प्रयोग करथन तो आदमी मन ज्यादा कनेक्ट कर पाते, ज्यादा विश्वास महसूस करते और प्रशासन के ज्यादा नजदीक में आते। तो बहुत जरूरी है कि प्रशासन के दृष्टिकोण से, संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से लोकल जो बोली है तेकर प्रयोग किया जाए। और एकर प्रयोग बहुत ज्यादा आदमी करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा आदमी नहीं करें। तो जोन आथे ते मतलब कम से कम आवश्यकता के अनुसार, हर एक जगह ना सही तो जो गांव के आदमी आए हैं जोन कंफर्टेबल नहीं है, जोन इजी महसूस नहीं करत है हिंदी बात करे में, अंग्रेजी बात करे में, ते खनी कम से कम जरूर करना चाहिए। तो में निश्चित रूप से प्रशासन की भूमिका हर ज्यादा प्रभावी हो सकते है। आप से थोड़ा चर्चा ला मैं आऊ बढ़ाऊं काबर क्या प्रशासनिक स्तर पर अधिकारी हो, कलेक्टर हो, रायपुर के जिम्मेदारी हो, लोग मन आप मतलब साहब समझ के देखते हैं और सही बात है आप साहब हो। लेकिन जब कोई अपन तकलीफ लेके पहुंचते, चाहे मंत्रालय की बात करे जाए, चाहे कोनो विभाग की बात करे जाए, चाहे कोनो मंत्रालय की बात करे जाए, यहाँ जब एक आम आदमी पहुंचते तो छत्तीसगढ़ी नहीं बोलना चाहे। काबर नहीं बोलना चाहे? ओकर पीछे जो सोच है, का ओला पिछड़ा समझे जाही, का ओला गंवार समझे जाही, का ओकर काम नहीं करे जाही, का ऐसे सोच है देकर सती वो खुदो छत्तीसगढ़िया हो के घलो हिंदी बोले धरते। का एकर कारण आप महसूस कर पाए अतका दिन में? एक्चुअली ये में जब हम छत्तीसगढ़ी के समस्या के बारे में बात करत हन तेकर साथ साथ हमारा हिंदी के जो राष्ट्रभाषा है ओकर भी समस्या कहीं ना कहीं इसने चे, जैसे दुबे जी अभी बतात रही से। और हमन के जो गुलामी के काल रही से 200 साल के अंग्रेज मन के गुलामी के जो काल रही से ते खनी कहीं ना कहीं एक गुलाम देश रहे और अंग्रेजी के मानसिकता ला अतकी अभिजात्य वर्गीय ढंग से प्रस्तुत किए गई ताकि समाज में अंग्रेजियत हावी होगी। तो मैं बात ला जरूर कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ, हर कोई मानते चीज ला कि अधिक से अधिक भाषा जानना चाहिए। अंग्रेजी जानना चाहिए, फ्रेंच जानना चाहिए, जर्मन जानना चाहिए, हिंदी जानना चाहिए, इंग्लिश जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी बुरा नहीं होए, अंग्रेजी के मानसिकता बड़ा बुरा है जो पूरा देश में मैकाले के शिक्षा पद्धति से चलते हुए आए हैं। तो महर्षि अरविंद भी कहे है कि पहली व्यक्ति अपन के लोकल भाषा सीखना चाहिए, ओकर बाद वो 20 भाषा सीख सकते है। उसने आज के वैश्वीकरण के युग में हमारा सब भाषा के ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी भी अच्छा है, फ्रेंच भी अच्छा है, लेकिन अंग्रेजियत के मानसिकता से बचना चाहिए। वो हमारे गुलामी के मानसिकता आज भी हमारे समाज और देश में चलत है, तेकरे कारण आज भी समस्या हर जगह, पूरा प्रदेश में भी और पूरा देश में भी हिंदी के स्तर पे, पूरा प्रदेश में छत्तीसगढ़ी के स्तर में देखे जाते हैं। बिल्कुल। आप थोकर राजभाषा की तरफ हम चर्चा करबो। सुरेंद्र जी, जेन मन आपन ट्रेनिंग देवत हो, प्रशिक्षण देवत रहे हो, 5 बच्चा भी दे हो, अभी वो देवत हो, आप लगता है कि ऐसे कार्यक्रम 15 दिन, 2 महीना, 3 महीना करना का पर्याप्त होते? आप लगता है कि कोनो ला किताब देके का सिखाया जा सकते? काबर के आधा से ज्यादा कर्मचारी मतलब तो पहले ही छत्तीसगढ़ी आते, फिर का जरूरत पड़ते, जरूरत पड़ते भी तो एला कतका अमल में लाया जाते और कतका एक नतीजा घलो निकलते कि फिर वही 0 सन्नाटा हो जाते। का है कि अब जिन बार बार आप बोला था ना कि मंत्रालय हर पूरा प्रदेश ला चलाते, मैं माना तो वो मंत्रालय है केंद्र है, हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ है। लेकिन जिन जिला है ना, जिला मुख्यालय कलेक्टर साहब बैठे हैं, रायपुर जिला के कलेक्ट्रेट ऑफिस में चले जाओ आप, हर आदमी छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है, आप रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, यहाँ अधिकतम कर्मचारी छत्तीसगढ़ के हैं। बाबू मन, बड़े बाबू मन, एक आध पूरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी। जिन आप सवाल करें, बड़ा बहुत महीन सवाल है वो। जब गांव के आदमी अपन समस्या लेके कलेक्ट्रेट में जाते, मंत्रालय में जाते, अंदर से डरे रही थे, बोला लगते मोर काम हो ही कि नहीं हो ही। वो बेचारा डर के मारे छत्तीसगढ़ी में लिखूं तो मोर काम हो ही कि नहीं हो ही, कहीं कि वो जबरन हिंदी में लिखते। काबर वाला विश्वास नहीं हुआ है कि छत्तीसगढ़ी में मैं लिखूं तो मोर काम हो जाही। ये जन अंदर के आत्मबल है, बोला का है, मैं अक्सर कहता हूँ भी ये बात लग, जिसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होते हैं, फल से, और जेड फॉर जेबरा, जानवर में जाके खत्म होते। हिंदी आ फॉर अनपढ़ से चालू होते और ज्ञानी में जाके खत्म होते। और हम हिंदी के, हमारे बड़े बहनी है, हमारे बड़े दाई है, हिंदी है। और छत्तीसगढ़ी के जन विधेयक पारित हुए विधानसभा में, उसमें स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ी हिंदी के बाद राजभाषा के रूप में अंगीकृत की जाएगी। तो हमारे हिंदी से कोई द्वेष, कोई अलगाव नहीं है। लेकिन हमारे जन आम छत्तीसगढ़िया आदमी हैं, मैं बीच में जब आदरणीय चौधरी साहब नहीं रही यहाँ कलेक्टर, दूसरे कलेक्टर रही हैं, तो मैं एक पत्र भेजे कलेक्ट्रेट में रायपुर में कि वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक
कितने पत्र आपला छत्तीसगढ़ी में मिलिस और आप कतका के जवाब छत्तीसगढ़ी में देव। आपला जान के ताजुब हुई कि मोला जवाब मिलिस कि वर्ष में हमको एक भी पत्र छत्तीसगढ़ी में नहीं मिला और हमने एक भी जवाब छत्तीसगढ़ी में नहीं दिया। बिल्कुल। तो ये जन आत्मबल बढ़ाए के है, अपन भाषा अपन माटी के ऊपर गर्व नहीं कर हो। मैं विश्व के 11 देश में कविता पढ़े हूँ, छत्तीसगढ़ी में पढ़ता हूँ, तो समझ में आए चाहे मत आए। दुबे जी चर्चा में जरूर करूँ, काबर के लोगों ने लगता है कि छत्तीसगढ़ में नहीं समझे जाए, लेकिन जब आपसे बातचीत हुई हमला पता चली कि छत्तीसगढ़ी ला विदेशों में घलो समझे जाते, तो का पाए के डर है कि मनखे यहाँ के छत्तीसगढ़ी नहीं बोले। कुछ और भी चर्चा आपसे करबो, यहाँ रुक जाथन छोटे से ब्रेक पर। तो राजभाषा के पीरा ला समझे के कोशिश हम करत हन और हमार डहाले कोशिश है कि राजभाषा के पीरा ला समझन और एला दूर करे की कोशिश करन। नवा पीढ़ी है घलो छत्तीसगढ़ी के प्रयोग कम करेला धरले। हमन कुछ युवा मन ले ओकर छत्तीसगढ़ी ज्ञान ला परखे की कोशिश करे, का कही नुमन सुनाओ। जब तक वो कर्मचारी हिंदी एमन हा कर्मचारी मन अधिकारी मन छत्तीसगढ़ी ला ओकर मन लागू नहीं करी, तब तक के जे मन वहाँ काम लेके जाते वो मन भी वहाँ छत्तीसगढ़ी प्रयोग नहीं कर सके। अगर छत्तीसगढ़ के जो निर्माण भी हुए कुछ छत्तीसगढ़ की बोली है वो संस्कृति कारण ही होकर निर्माण हो गई है ना, तो छत्तीसगढ़ की जो बोली है ना राज्य भाषा का दर्जा बिल्कुल ही मिलना चाहिए। कई लोग छत्तीसगढ़ी नहीं समझते, कई जन छत्तीसगढ़ी नहीं समझे। मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़िया भाषा जरूर राजभाषा बने और एकर सॉरी मेरे को उतना अच्छे से नहीं आ रहा है बोलने। कभी कभी बाहर मतलब ऑकवर्ड फील होते, तो ये है कि बुरा ना लगे कोई बाहर में छत्तीसगढ़ी में बोले के हम बात करें में बुरा लगता है, मतलब कहे के बाद मतलब अजीब सोचते ना सब। तो छत्तीसगढ़ में हन और छत्तीसगढ़ी बोलते हन, छत्तीसगढ़ी आते, लेकिन ज्यादातर लड़का मन गांव से ही पढ़े बर आते शहर में, तो लड़का मन ला ये डर रही थे कि कॉलेज में हमार मन के बेइज्जती हो जाता। मोला तो बहुत प्राउड होते कि हमन छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हन और हमेशा ही छत्तीसगढ़ी बोलना चाहिए। मंत्रालय में राजभाषा आयोग के प्रशिक्षण में कर्मचारी मन ला कई तरीका के चिट्ठी के प्रारूप घलो देगिस, जैसे आवेदन कैसे लिखना है और आदेश कैसे जारी करना है। एक असर आज होइस दिखत है। मंत्रालय ले एक ठन चिट्ठी IBC 24 ला मिले है, जेमा एक जन कर्मचारी हर छुट्टी के आवेदन छत्तीसगढ़ी में देश और वह स्वीकृत घलो हो गए है। तो हमारे मेहमानगण संग गोट बात लागू बढ़ावो और कलेक्टर साहब ले सबले पहले ये बात करबो। कलेक्टर साहब, अगर हम बात करन तो आप बढ़ावा दे बारे ऐसे कि नियुक्ति की अगर घोषणा करे जाही, पहली नियुक्ति आदेश अगर लिखे जाही तब सरकार डाले 5,000 रुपया के इनाम भी दे जाही। आप लगता है कि अब सरकार ला ही कोनो ऐसे तरीके के इनाम के बात करे जाए, आदेश के बात करे जाए, या फिर सख्त कदम उठाए की जरूरत है कि राजी राजी नहीं मानो तो अब गैर राजी तुम माने पड़े, का ऐसे करे जा सकत है? एक्चुअली शासन के द्वारा बहुत सारी स्टेप लिए गई से, जैसे कि अभी राजभाषा आयोग के बात की गई, राजभाषा के दर्जा के बात की गई, मोबाइल में अभी छत्तीसगढ़ी में आवाज आते पूरा कि नेटवर्क लगा थे नहीं लगा थे, ये सब बहुत सारे एफर्ट किए गई से, प्रयास करेगी से। और ये सबले ज्यादा जो बड़े चीज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किए गई से वो है छत्तीसगढ़ PSC के माध्यम से। छत्तीसगढ़ PSC में पिछले 4-5 साल से ऐसे पैटर्न बनाए गई से कि अगर कोई ला छत्तीसगढ़ी नहीं आते तो मैं भर्ती ही नहीं हो पाए। तो ये बहुत बड़े मतलब कदम है छत्तीसगढ़ शासन के। और आज आप मन देखा तो यह कि छत्तीसगढ़ PSC में जतका चयन होते ते मन सब 90%, मोर देन 90%, 95% मन केवल छत्तीसगढ़ के जानकारी रखने वाला छत्तीसगढ़ी युवा मन के चयन होते। तो ये बहुत बड़े कदम है छत्तीसगढ़ शासन के। इसने बहुत सारे एफर्ट किए गई से, प्रयास किए गई से। और मोला लगते कि कोई भी भाषा हर तब मजबूत बनते, आगे बढ़ते जब वो प्रदेश आगे बढ़ते, मजबूत बनते। हम लोग चीन से सीखना चाहिए। चीन अंग्रेजी के पीछे नहीं भागिस या कोई फ्रेंच या जर्मन के पीछे नहीं भागिस, अपन के मैंड्रीन भाषा ला पकड़ के रखिस। और आज अतकी मजबूत बन गए कि एक तरफ कॉल सेंटर में अगर नौकरी चाहिए तो अंग्रेजी सीखना जबकि जरूरी होते। अमेरिका के कॉल सेंटर के थ्रू काम करे बर उसने चीन चाइनीज सीखे, वो कई देश मन में अभी भी मजबूर हो गई है कि कॉल सेंटर के थ्रू काम करे बर। तो मोर कह के मतलब है कि जैसे चीन अपन आपकी अर्थव्यवस्था ला, अपन के देश ला मजबूत बनाई से, अपन के लोग अपन की स्थानीय भाषा ला पकड़े हुए मैंड्रीन ला, उसने जब छत्तीसगढ़ दुर्भाग्य से कई वर्षों तक, कई दशक तक, कई वर्ष तक, कई दशक तक कमजोर रही से, पिछड़ा रही से, बीमारू राज्य, बीमारू क्षेत्र के श्रेणी में आत रही से, तेकर कारण समस्या रही से। लेकिन पिछले 17 साल में जिस तरह से छत्तीसगढ़ आगे बढ़े है, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ी भाषा ला भी सम्मान मिली, हर चैनल ला भी आना पड़ी, हर आदमी लाना पड़ी। तो जिसने जिसने राज्य प्रगति करी, छत्तीसगढ़ी भाषा के सम्मान भी बढ़ी और छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रयोग भी बढ़े। बिल्कुल।
और जैसे कि अभी कुछ देर पहले सुरेंद्र दुबे जी लेकर मल्ले हम बात करें नवा जनरेशन जला की वो मतलब छत्तीसगढ़ी आते फिर मन बोले बल्ला जाते काबर कि शायद वो मतलब पिछड़ा समझे चाहिए या इस तरीके के समझे चाहिए। आप लगता है कि जब ये ट्रेनिंग आप मन देते हो प्रशिक्षण आप मन देते हो 3 दिन के जब ये लिखा पढ़ी के काम घलो सरकारी दफ्तर में या पाठ्यक्रम में या लिखा मन के संग कामकाज में छत्तीसगढ़ी में होए धर ली तो मुझे लगता है कि हमारे भाषा पर बहुत सख्त कदम उठी सख्त प्रयास हो पाही। एमा मैं थोड़ा सा जनता से भी सहयोग चाहता हूँ। सब कुछ सरकार नहीं कर सके। आप अपन लड़का ला अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा था, अगर आप लड़का ला बोले ला 1 कोरी दे दे रहे, लड़का बोले 1 कोरी मीन्स वो नहीं जाना है 20 रुपया देना है कह के। छत्तीसगढ़ी ला चालू करना है तो अपन परिवार से चालू करो सबसे पहले। कोई भी भाषा ला सरकार हाथ पकड़ के नहीं चला सके, भाषा ला चलाए बर अपन परिवार ला। अधिकांश मन के जितना बैठे हैं सब जन के लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़त है, डिंग डांग वेल करत हैं और ओकर बाद छत्तीसगढ़ी के विकास के बात करत हैं, छत्तीसगढ़ी में कैसे विकास होही। हम छत्तीसगढ़ी ला जब तक ओढ़बो बिछाबो नहीं बोलबो नहीं विकास नहीं हो सके, तब तक विकास नहीं हो। हमार संस्कृति हमार कल्चर हमार खान पान हमार रहन सहन जब तक वो छत्तीसगढ़िया नहीं होगी सुरेंद्र जी की ये कोशिश आप ले बढ़ के कोनो नहीं कर सकते काबर के आपके कविता ला 10 लाख से ज्यादा 20 लाख से ज्यादा लोगन मन विदेश में देखते हैं। तो हमार जन मन आज कार्यक्रम देखा थे दर्शक मन IBC 24 के माध्यम से हमन जब छत्तीसगढ़ी भाषा उठा थन तो आप मन अगर कुछ बोलू नहीं कुछ सुनाहू नहीं तो मुझे लगता है कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाई। क्या है मैं पहली मंत्रालय के प्रशिक्षण के बारे में आप बात कर रहा हूँ। समय हमारा कम है बिल्कुल वक्त के समय लूहू जब का समय है समय इतना कम है कि बताने के लिए भी कम है कि कम है, लेकिन मैं बताता हूँ आप लोग के मंत्रालय में प्रशिक्षण दे से हमला लाभ मिलिस, ऐसे बात नहीं है कि लाभ नहीं मिलिस। हमार कुछ काम हुईस लेकिन एक दिन में अगर आप आउटपुट मांगू कि पूरा रिजल्ट एक दिन में आ जाए नहीं हो सके। 17 साल अरे भाई 17 साल ला मत हिसाबो, ये भी तो हिसाबो कि आयोग बनिस कब और काम चालू हुई कब और ओकर जेन किताब बनना चालू हुई। आज हम ओला कार्यालयीन छत्तीसगढ़ी करके पुस्तक देवत हैं, उनला भी तो नमूना चाहिए, बिना वो नमूना के उन कैसे आवेदन कर सकते हैं। और अगर एक नियुक्ति आदेश छत्तीसगढ़ी में निकल ही आदरणीय कलेक्टर साहब से भी मैं अनुरोध करत हूँ उधर राजभाषा आयोग 5000 रुपया इनाम दी, इनाम नो है पुरस्कार नो है वो सम्मान है काबर की जिन नौकरी मिलते ना बड़ा मुश्किल में मिलते, बड़ा कलप के मिलते, लड़का हर बड़ा संघर्ष करते तब नौकरी मिलते। और नौकरी के जन आदेश होते ना ओकर बरो गीता रामायण जैसे दिन में 10 बार खोल के पाँव पड़ते नौकरी लगी के। सुरेंद्र जी समय हाँ जन बेरा है जन हाँ भागत जाते कोनो कविता आप नहीं सुनाओ तो फिर बन ही नहीं को छोटे से कविता आप मन जरूर सुनाओ। पोल साहब की कविता मुला एक ठन याद आते मेरी परिभाषा छत्तीसगढ़, सांसों की भाषा छत्तीसगढ़, मेरी अभिलाषा छत्तीसगढ़, जन्म अगर दोबारा हो हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़, हर बार कहूंगा छत्तीसगढ़। कोई किथे के छत्तीसगढ़ी राजभाषा नहीं बन सके, छत्तीसगढ़ी जन जन के भाषा नहीं बन सके, छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची में नहीं जा सके। आदरणीय मैं अभिषेक सिंह जी के आभारी हूँ जिन 0 ओवर में उठाई लोकसभा में, आदरणीय सरोज पांडे जी के आभारी हूँ। और बस इतना कहा था कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ी बोल ही समझ ही न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश के आदमी प्रत्येक तो एक बार छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग चांस देके तो देख। बिल्कुल तो बहुत अच्छा बात आप मन करे। ओपी जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुरेंद्र जी आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शक मन से हम अपील करबो कि IBC 24 के माध्यम से हम राजभाषा के पीरा ला उठाए हैं तो कोशिश आप मन करो कि राजभाषा की पीरा खत्म नहीं तो कम से कम जरूर हो सके। मुला दो विदा, जय जोहार। नमस्कार।